नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मैदानी इलाके में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली से उड़ान भरने वाली 125 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं, जबकि 400 से ज़्यादा उड़ानों के संचालन में देरी होने की खबर है। इसके अलावा घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। उत्तर भारत से आने जाने वाली करीब 100 से ज़्यादा ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे से पड़ने वाले असर पर बात करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं क्या ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि उत्तर भारत में भयंकर ठंड है। खबर ये आ रही है कि बड़ी संख्या में फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया, लगातार मौसम का कहर या फिर कहें तो कोहरे और ठंड का कहर उत्तर भारत में है। शीतलहर का जो अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने, वो वैसे ही जारी और कल तक ये मौसम लगभग ऐसा ही रहने की उम्मीद की जा सकती है। जो संभावना है उसके अनुसार अब पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो लगातार दिल्ली से जो फ्लाइट्स का कैंसिलेशन था वो बढ़ रहा है। पिछले कल जो है लगभग 120 फ्लाइट्स कैंसिल थी, आज अभी तक लगभग 135 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं दिल्ली से टू एंड फ्रो। इसके अलावा कई सारी फ्लाइट्स को जो कि सुबह जो मॉर्निंग आवर्स थे उस दौरान डाइवर्ट किया गया। कल लगभग 10 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था, आज 18 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा चुका है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट हम हवाई यात्रा पर देख सकते हैं। इसके अलावा जितने और डेस्टिनेशन जो कि इसके ऊपर हैं, यानी कि जयपुर, बनारस, चंडीगढ़, श्रीनगर, जम्मू की तरफ जो फ्लाइट्स हैं, उनमें ज़्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोहरा ज़्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है और लगभग दिन भर का पूरा ये प्रोग्राम वहाँ पर था, तो वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन दिल्ली से भी ये इम्पैक्ट लगातार बना हुआ है। ये ज़रूर है कि दिन के चढ़ने के साथ जब मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो अब जो डिस्ट्रप्शन है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और रात तक आते आते वो लगभग सही हो जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट, सिविल एविएशन मंत्रालय लगातार इसको लेकर अपने एक्शन में लगे हुए हैं। कैट 3 कंप्लाइंट जितने भी फ्लाइट्स हैं उनको ही दिल्ली में उड़ान भरने की परमिशन है, लिहाजा ये डिस्ट्रप्शन थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन एयरलाइंस ने अपने तरफ से तैयारी की है और वो कैट 3 कंप्लाइंट जो पायलट्स हैं उनको ही दिल्ली या उस जो रूट्स हैं उन पर लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट हम हवाई यात्रा पर देख सकते हैं। ट्रेनों की अगर बात करें तो उत्तर भारत से दिल्ली की तरफ आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, लगभग सभी ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। वजह यह है कि कुछ ट्रेनें तो लंबी दूरी की हैं और उन पर कोहरे को एक लंबे समय तक वो पास करती हैं, लिहाजा उनकी स्पीड कम है, स्लो स्पीड से उनको चलाया जा रहा है। और कई सारी ट्रेनें जो कि लेट चल रही थी उनका कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी ट्रेनों पर दिख रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में लगभग 130 के आसपास जो ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही हैं और औसतन जो देरी है वो लगभग 2.5 से 3 घंटे की है और जो सबसे अधिकतम देरी अभी तक नोट की गई है वो लगभग 11 घंटे की है। तो ट्रेनों पर बड़ा आवागमन पर असर पड़ा है और ये इम्पैक्ट हम रोड ट्रांसपोर्ट पर भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं लगभग सभी पे कोहरे का असर। अमरीश, किस किस रूट की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, अगर ये थोड़ा बता पाएं आप? दिल्ली से कहाँ कहाँ की फ्लाइट? देखिए, दिल्ली से जितने भी डेस्टिनेशन है, पटना की, दरभंगा की, दिल्ली से जयपुर की, दिल्ली से श्रीनगर की, दिल्ली से जम्मू की, दिल्ली से पटना, दिल्ली से प्रयागराज, दिल्ली से वाराणसी, इस तरह की जितनी फ्लाइट्स हैं जो कि उत्तर भारत की तरफ जा रही है, यानी कि ऐसे डेस्टिनेशन जहां पर कि शीतलहर का प्रकोप है, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, पश्चिम बंगाल की तरफ हो, जम्मू कश्मीर की तरफ हो, पंजाब की तरफ हो, हिमाचल की तरफ हो, इस तरफ जितनी भी फ्लाइट्स जा रही है लगभग सभी पे इसका असर हुआ है। अच्छा बताया अमरीश, मैं ऑडियंस के लिए इसमें एक सवाल और जोड़ता हूं कि जैसे ये तो आपने बताया दिल्ली से अगर जो भी जा रहे हैं पटना या उत्तर भारत के इलाकों में, लेकिन अगर कोई मान लीजिए मुंबई से जा रहा है पटना या मुंबई से कोई जयपुर जा रहा है, मुंबई से लखनऊ जा रहा है, तो ये फ्लाइट भी डिस्टर्ब है? देखिए, जो फ्लाइट्स मुंबई से पटना की तरफ आ रही है तो अगर हम एयर रूट देखते हैं तो मुंबई से पटना तक जाने के लिए उसको जयपुर होके जाना पड़ता है, लिहाजा विजिबिलिटी के चलते बहुत सारी फ्लाइट्स को स्लो किया जा रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि उन पर देरी हो सकती है, वो कैंसिल तो नहीं हो रही, वो डाइवर्ट भी नहीं हो रही, लेकिन वो कैंसिल हो रही हैं, वो देरी से चल रही हैं, ये इम्पैक्ट उन पर है। तो अगर आपको मुंबई से पटना फ्लाई करना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको औसतन 12 से 15 मिनट देरी से पहुंचना होगा, अगर सब कुछ वैसा रहा जैसा अभी तक दिख रहा है। तो अगर इससे ज्यादा मौसम खराब होगा तो इसका इम्पैक्ट आगे भी दिखेगा। और अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट मुंबई से नहीं है, कहीं से होकर मुंबई आई है, तो ये इम्पैक्ट थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो ये डिटेल जानकारी
जानकारी कि ठंड की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है फ्लाइट पे, ट्रेनों पे, ये अमरीश ने बताया। अमरीश, आप बने रहें, आगे आपसे और